अमेरिका फर्स्ट के दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप को यह बात माननी पड़ी कि भारत के लोग यूएस इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एक्शन ने पूरी दुनिया के लिए अलार्म बजा दिया है। अमेरिका ने सीधे 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा पर ब्रेक लगा दिया है। व्हाइट हाउस का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि जो भी नागरिक दूसरे देश के हैं और यूएस वेलफेयर पर बोझ बन रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बिल्कुल बंद। लेकिन जब स्केल भारत पर रखा गया तो नतीजा बिल्कुल साफ था, क्योंकि भारत का नाम इस लिस्ट में था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी तो बना सकते हैं, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता, और डेटा कहता है कि भारत के लोग किसी भी देश के किसी भी अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आज का लेक्चर इसी पॉइंट पे डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले देखिए कि पूरी जो न्यूज है वो गरमाई हुई है, पूरा ग्लोबल मीडिया हिला हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगा दिया है, सस्पेंड कर दिया है कि भाई साहब अब इमिग्रेंट वीजा नहीं दिया जाएगा 75 देशों के नागरिकों के लिए। तो देखिए इमिग्रेंट वीजा है क्या। सबसे पहले तो इमिग्रेंट वीजा का मतलब होता है परमानेंट वीजा, यानी कि आप वहां पर जाके सेटल हो सकते हो, वहां पर जाके बस सकते हो, घर बना सकते हो, सिटीजनशिप मिल जाती है, एक तरीके से आप ये कह लो, आपको रेजिडेंटशिप मिल जाती है, आप ये कह लो। तो जो परमानेंट वीजा होता है वहां पे सेटल होने का, उसे हम लोग इमिग्रेंट वीजा कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों के नागरिकों को साफ कह दिया है कि अब आपके यहां से कोई भी नागरिक हमारे यहां इमिग्रेंट वीजा नहीं ले सकता है, यानी उसको सेटल होने का, यहां पे रहने का कोई भी अधिकार हम लोग नहीं देने वाले हैं। और ये 21 जनवरी से पूरा का पूरा कानून लागू कर दिया जाएगा। अभी देखिए यहां पे आप देखो कि जब सवाल उठाए गए मीडिया में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यूएस के जो ऑफिसर्स हैं, यूएस की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए हम रिव्यू करके सारा कुछ कर रहे हैं, हम यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने रिव्यू किया, एक एक मुद्दा देखा और यह देखा कि किस देश के नागरिक हमारे लिए बोझ बन रहे हैं, किस देश के नागरिक हमारे लिए यानी कि हमारे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए होता क्या है कि ये एक इमिग्रेंट वीजा के जरिए कुछ लोग जाते हैं, तो कुछ लोग 60 प्लस के हो जाते हैं, है ना, यानी कि उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। और अगर आप किसी देश के नागरिक बन जाते हो, परमानेंट नागरिक बन जाते हो, तो आप उस देश के सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लायबल हो जाते हो। और अगर आप 60 प्लस में हो गए या फिर 60 प्लस के बाद आपने वीजा लिया है वहां का परमानेंट, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने पिताजी को बुला रहा है, पिताजी के नाम पे वीजा ले रहा है, और वो परमानेंट वीजा होगा क्योंकि बेटा बुला रहा है, भाई साहब फैमिली मेंबर है, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको 60 प्लस का सारा सुविधाएं मिलेंगी, फ्री इलाज मिलेगा, आपको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी, यानी कि बुढ़ापा बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा आप सभी को। तो ये सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद यूएस में बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। अगर आप यूएस के नागरिक हो और आप बेरोजगार हो तो आपको उसका भत्ता भी मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, अकोमोडेशन यानी रहने के लिए एक मिनिमम लेवल का घर भी दिया जाएगा। तो यहां पे अमेरिका का कहना है कि सर आप लोग परमानेंट वीजा लेकर के आ जाते हो, इमिग्रेंट वीजा लेकर के आ जाते हो और काम धंधा करते नहीं हो। आप काम धंधा करो, या पे नौकरी करो, जॉब करो, प्रोडक्शन करो, पैसे कमाओ और फिर वही पैसा हमारे यूएस में खर्चा करो, यानी खाने पीने के सामानों पे खर्चा करो। तो यार आप बिना काम किए कैसे हमारे इन सारे रिसोर्सेज में बोझ बन सकते हो। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक लॉजिकल पॉइंट तो है यहां पे कि यार आप सिटीजनशिप ले लेते हो, नो डाउट, ठीक है, आप सिटीजनशिप या रेजिडेंटशिप ले लेते हो, यहां के परमानेंट नागरिक आप बन जाते हो, लेकिन आप काम क्यों नहीं करते हो। और काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली यार किसी भी इकोनॉमी के लिए बोझ ही बनोगे। तो यही यूएस के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिसर्स है, उनका यही कहना है। अभी देखिए जो टारगेट जो है ना केवल परमानेंट माइग्रेशन, परमानेंट इमिग्रेंट्स पे है, यानी कि जो परमानेंट सेटल हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर है। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा हो गया, जो आपका हेल्थ वीजा हो गया यानी कि मेडिकल वीजा हो गया, या फिर स्टूडेंट वीजा हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म जॉब वीजा हो गया, तो उसके लिए आपको कोई भी मनाही नहीं है, आप जा सकते हो, आपको उसके लिए वीजा दिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पे जब मामला तब ज्यादा गर्म हो जाता है भाई साहब, जब यहां देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका ने अपने क्लोज दोस्त हैं जैसे कि थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, इस तरीके के देशों के लिए भी वीजा बंद कर दिया है। अब यहां पे अमेरिका के फेवर में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, देखो मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के चल रहा हूं,
मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के चल रहा हूं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि अमेरिका ही मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। मैंने डेटा चेक किया पिछले 10-12 सालों का। उस 10-12 सालों में मुझे यह समझ में आया कि इस देश के नागरिक हमारे यहाँ पे मुफ्त में बैठ के हमारी रोटियां तोड़ रहे हैं। उस देश के नागरिक मुफ्त में बैठ के हमारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उस देश के नागरिक भी बैठे हुए खाली और हमारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो भैया हमें नहीं चाहिए ऐसे नागरिक। आप लोग अपने अपने देश में वापस जा सकते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सारे 75 देशों में भारत का नाम बिल्कुल भी नहीं है, और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएस में जाने के लिए ललायित हैं, अरे भाई ट्रंप साहब बुला लो, हमारा वीजा नहीं आपने कैंसिल किया तो भैया हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, आपने हमारा वीजा नहीं कैंसिल किया, यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। हमारे लिए गर्व की बात यह है जो आपने उसके बाद कहा है, जो आपके डेटा में निकला है, जो आपकी रिपोर्ट में कहा गया है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सीनेट के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के लोग किसी भी इकोनॉमी पर बोझ नहीं है, बल्कि वो एसेट है। भारत के लोग पहले जॉब लेते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, फिर यूएस के अंदर में जाते हैं। भारत के लोग वहां पर जाकर भी काम धंधा करते हैं, वहां पे टैक्स भरते हैं, खर्चा करते हैं, कमाते हैं, तो उसके बाद वहां पे वो स्टे कर पा रहे हैं, वहां पे वो अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीयों की बदौलत चल रही है। आप सुंदर पिचाई को देख लो, सत्ता नडेला के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हो गई, गूगल जैसी कंपनियां हो गई, इसमें भारतीय भरे पड़े हैं। इनफैक्ट नासा को देख लो यार, नासा को देख लो, नासा में कितने ही साइंटिस्ट भरे पड़े हैं भारत के। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली है भाई कि इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला गया, इस लिस्ट में 75 की लिस्ट में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा योगदान दे रहा है यूएस की इकोनॉमी में। अब इससे पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा कि भाई एक तानाशाह इंसान जैसा आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा हूं मैं, ठीक है, एक सन की इंसान कुछ भी करने को तैयार है, वो बोल रहा है भारत के बारे में। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, भारत को इस लिस्ट में नहीं डाल सकते हम, क्योंकि भारत के लोग बहुत मेहनती हैं, भारत के लोग भैया कड़ी मेहनत करना जानते हैं, भारत के लोग किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, और भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक की रोटी खाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई साहब। हमारे लिए बड़ी बात यह है, आपके वीजा के लिए हम खुश नहीं हो रहे कि आपने हमारा वीजा कैंसिल नहीं किया या आपने इस तरीके के एक्शन हमारे लिए नहीं 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 नहीं, नहीं। हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि भाई साहब आप हर किसी को किनारे करने वाला इंसान अगर हमारी तारीफ कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया, कुछ तो बात है हम भारतीयों में यार, कुछ तो बात है, घमंड करने लायक बात है। आज छाती मेरी भाई 56 इंच चौड़ी हो चुकी है, आज मैं पूरी दुनिया के सामने डंका पीट के कह सकता हूं, यस मैं भारतीय हूं, और भारतीय होने का गुरूर नहीं, घमंड के ऊपर भी 3-4 लेवल रख लो, वो वाला मैं रखता हूं। इतना बड़ा वाला भारतीय हूं मैं, और आज पूरी दुनिया को यह बात समझ में आ जाएगी, हां भैया भारतीय होना ही अपने आप में एक क्वालिटी है, भारतीय होना ही अपने आप में गर्व की बात है। हमें एक्स्ट्रा क्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास जितनी क्वालिटीज है ना वो ही बहुत है पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए। और सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है सर? मेहनत करना, पसीने की रोटी खाना। इससे बड़ी क्वालिटी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, और ये भारतीयों के लिए पूरी दुनिया में डंका बज चुका है जब यूएस ने यह बात कही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे आपके लिए इस लेक्चर में क्या बनता है। अभी देखिए साफ बोला गया है, यहां पे एक पूरा मैं ट्वीट दिखाता हूं, ठीक है, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो क्या बोल रहा है। द स्टेट डिपार्टमेंट विल पॉज इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग 75 कंट्रीज, 75 देशों के वीजा को यहां पर रोक दिया गया है, और कहा गया है कि भाई साहब अभी कुछ नहीं पता कि हम लोग इसको कब रिज्यूम करेंगे, कुछ नहीं पता कि इस एक्शन को हम लोग कब हटाएंगे। अभी तो हम लोगों ने ले लिया है, और एक ही चीज हमें ये एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही है, वो ये भाई कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दूसरे देशों के लोग यहां पर आकर के क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं परमानेंट वीजा लेकर के। अभी चलिए देखिए, अब देखिए कौन कौन लोग, यानी कौन कौन लोग नहीं जा सकते अब, यानी किन किन को वीजा नहीं मिलेगा, यानी कि इमिग्रेंट वीजा में कौन कौन आते हैं ये देख लीजिए। वो लोग जो जिनकी फैमिली पहले से रह रही है और उनकी फैमिली वहां पे बुला रही है कि मेरे को तो मिल गया यार वीजा बढ़िया परमानेंट वाला, तू भी मेरे भाई आजा ग्रीन कार्ड वाला, अब आप नहीं जा सकते हो। तो फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन नहीं हो सकता। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता आपको, यानी कि कोई अमेरिकन कंपनी बोल रही है कि मैं आपको परमानेंट जॉब दे दूंगा, तो भैया इस बेस पे आप ग्रीन कार्ड नहीं ले सकते हो, पहले आप ले सकते थे। उसके बाद आप देखोगे सर्टेन कुछ ऐसी भी वीजा है जो कि डाइवर्सिटी बेस्ड है, डाइवर्सिटी बेस्ड वीजा परमानेंट वीजा है, उनको भी कैंसिल किया गया है। अब डाइवर्सिटी बेस्ड वीजा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डाइवर्सिटी बेस्ड वीजा वो हर एक देश चाहता है कि उसके देश में
कुछ अलग अलग वैरायटीज के लोग रहे, डाइवर्सिटी रहे, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के लोग रहे तो अलग अलग कल्चर सीखने के लिए मिलेगा, अलग अलग यहाँ पे लोग रहेंगे तो वहां के कल्चर, वहां के मेहनत, वहां के तौर तरीके सब कुछ अमेरिका में आएगा। तो सोचिए अमेरिका कितना गुणी हो जाएगा, है ना। तो डाइवर्सिटी को अपने देश में लाने के लिए यहां पर इस वीजा दिया जाता है और इसमें एक डीवी लॉटरी निकाला जाता है। क्या? एक डीवी लॉटरी निकाला जाता है और इस लॉटरी के जरिए डिसाइड किया जाता है कि भैया इस देश के ये लोग, उस देश के वो लोग, आप आ जाओ। आप जॉब नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मकसद हमारे देश में डाइवर्सिटी को फैलाना है, डाइवर्सिफाई करना है यहाँ की पॉपुलेशन को, तो बुला लिया जाता है। तो कुछ हद तक इस तरीके के वीजा को भी बैन कर दिया गया है। इफेक्ट कौन नहीं होगा? टूरिस्ट वीजा आपको अभी भी मिलेगा, स्टूडेंट वीजा आपको अभी भी मिलेगा, टेम्पररी जॉब वीजा आपको अभी भी मिलेगा, मेडिकल वीजा आपको अभी भी दिया जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कानूनी आधार क्या लिया है। कानूनी आधार कि यूं थोड़ी कि यार एकदम से बोल दो हाँ हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है। कानूनी आधार, क्योंकि दो देशों में हमेशा एग्रीमेंट होता है ना, किसी भी चीज का। हमारी जो एम्बेसी है यूएस में इसलिए है और यूएस की एम्बेसी भारत में इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, समझौता ज्ञापन जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी तो साइन हुआ होगा ना जनाब। तो वो आप लोग देखोगे दो देशों के बीच में। तो यहां पे कानूनी आधार क्या बताया है कि किस कानून के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है, याद रखिएगा। उसको बोलते हैं पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन बोलते हैं। क्या? पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। ये पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन यानी कि पब्लिक चार्ज सिद्धांत जो है बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस इमिग्रेशन लॉ, यूएस का जो इमिग्रेशन लॉ है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट वाला जो लॉ है, कानून है, उसको डिफाइन करता है। और इसमें एक बात साफ लिखी गई है, ये पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन जो है इसमें एक बात साफ लिखी गई है कि भाई साहब हम डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं किसी भी देश के नागरिक को अगर वो एप्लीकेंट रिलाई करता है, यानी कि बैठा हुआ है किस पे? तो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बेनिफिट्स, यानी कि जो हम लोग पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, अगर वो इसी के भरोसे हमारे देश में आ रहा है तो हम उसको वीजा देने से मना कर सकते हैं। अब देखिए पब्लिक हाउस का इस्तेमाल कर रहा है अगर किसी और देश का नागरिक, हमारे फूड का इस्तेमाल कर रहा है, हेल्थ केयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब हम उसको वीजा नहीं देंगे। ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, किस कानून के जरिए? तो पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन के जरिए। यानी कि पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन एक ऐसा सिद्धांत है, शॉर्ट में समझ लीजिए, वो ये कह रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का हमारे देश में आकर के हमारी पब्लिक फैसिलिटीज का इस्तेमाल मुफ्त में कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसको मना कर सकते हैं वीजा देने से। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर किया है। क्लियर पॉइंट। इसके लिए ऑफिसर्स क्या करते हैं? ऑफिसर्स को कैसे पता चलता है भाई साहब कि वो वाकई में मजबूर नहीं है, वो वाकई में काम कर सकता है लेकिन काम नहीं कर रहा, खाली मुफ्त का खाना खाना है, मुफ्त का घर लेने आया है, मुफ्त का इलाज करवाना है, मुफ्त की फैसिलिटीज लेने आया है। तो ऑफिसर्स क्या करते हैं? इनकम देखते हैं, एसेट्स देखते हैं उस बंदे की, ये देखते हैं कि उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है। कहीं पता लग रहा है कि भाई एक बंदा के पिताजी 90 साल के हो चुके हैं और वो तब उसको वीजा दिलवा रहा है कि भैया मुफ्त में यूएस में इलाज हो जाएगा, क्योंकि अभी पिताजी को तो भाई मैं पीआर हूं, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूं, मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो मेरे पिताजी के लिए भी इलाज फ्री होगा। तो इस तरीके की चीज देखें, कहीं में एज बहुत ज्यादा तो नहीं है जिसको हम लोग पीआर दे रहे हैं, उसकी हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसमें करोड़ों रुपए लगने वाले हैं और हमारी यूएस गवर्नमेंट को खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद कहीं उसकी जो इंग्लिश है वो प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है इंग्लिश में भाई, यानी कि इंग्लिश अच्छी बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, क्योंकि वहां की लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट उसके पास है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें वहां के ऑफिसर्स के द्वारा देखी जाती है। क्लियर बच्चों, यहां पे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए व्हाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन फोकस। अभी देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है, इसमें जो 5 जो कंट्रीज है ना भाई साहब, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये भी इन्वॉल्व हैं इस 75 की लिस्ट में। सभी के बारे में बारी बारी देख लेते हैं कि भाई साहब इनका क्या दोष है, इनका क्या कसूर है। तो देखिए बच्चों, अफगानिस्तान के बारे में यूएस ने बोला है इनके यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, जब देखो तब इनके यहाँ पे तालिबानी उथल पुथल मचाते रहते हैं। अब इनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आएंगे भाई तो हमारे यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, है ना। तो इनको तो साफ मना करो भाई साहब, ठीक है। हाँ, घूमने फिरने आओ, अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो। उसके बाद आप देखो इनके यहाँ के लोग ना
डिस्प्लेसमेंट बहुत करते हैं। डिस्प्लेस्ड यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह बहुत जाते हैं। तो भैया ऐसे में हम इनके डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, इनका रिकॉर्ड, इनका डॉक्यूमेंट, इनका जो आइडेंटिटी हम लोग कैसे रिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि भैया ये कहां रहता है। पता लग रहा यहां का आधार कार्ड उसने दिया, उस देश में कुछ और होगा, आधार कार्ड की जगह अफगानिस्तान में कोई और कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड। तो पता लग रहा आधार कार्ड मैंने यहां का एड्रेस का मांगा, पता लगा 2 महीने बाद वहां रह रहा है, 2 महीने बाद वहां रह रहा है, क्योंकि वहां पे भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तालिबानी वहां पे कब्जा किए बैठे हैं। तो भैया अफगानिस्तान को तो अपन लोग नहीं अलाउ करने वाले हैं। उसके बाद बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूएस में रह रहे हैं, उसमें मैक्सिमम आपको फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन केस दिखेगा। फैमिली बेस्ड का मतलब क्या है कि वो लोग जो कि पहले से ही वहां पे रह रहे हैं और अपने परिवार को लेकर के आ रहे हैं कि भैया ताऊ जी आप भी आ जाओ, ठीक है, ताऊ जी का बेटा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्योंकि मैं यहां पे रह रहा हूं, मैं आप लोगों को पीआर दिलवा दूंगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है इस तरीके के केसेस बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब देखिए यहां पे बांग्लादेशियों के लिए क्या बोला गया, भैया हम आपकी पहले इनकम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि भैया जिसको बुला रहे हैं वो इनकम करने आ रहा है या फिर बैठ के खाने आ रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर आप देखोगे जो स्पॉन्सरशिप कैपेसिटी, जो बंदा बुला रहा है उसकी बुलाने की हैसियत है भी कि नहीं है बांग्लादेश वालों की, यानी कि खुद ही अमेरिका के ग्रांट्स पे पड़े हो, खुद ही अमेरिका के वेलफेयर स्कीम पे पड़े हुए हो, खुद ही वहां पे फ्री में खाना खा रहे हो, वहां के जो गरीबों का घर है उसमें रह रहे हो, और आप इसको स्पॉन्सरशिप कह रहे हो कि भैया नहीं मैं तो यूएस में रह रहा हूं, अमेरिका में रह रहा हूं, भाई तू भी आ जा, ठीक है, खुद तो यहाँ पे छोटे छोटे कमरों में रह रहे हो और इनको भी बुला के भीड़ करोगे। नहीं, आपकी हम पहले कैपेसिटी चेक करेंगे, आपकी इनकम चेक करेंगे, फिर बांग्लादेश को दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहता है तो। उसके बाद आप देखोगे नेपाल की बात करें, नेपाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, नेपाल का जो फैमिली टाइज है ना भाई साहब, और एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये 2 ही ऐसे तरीके हैं जो नेपाल के लोग जाते हैं। देखिए नेपाली लोग बहुत ज्यादा बहादुर माने जाते हैं, तो इनको किसी भी आर्मी में रख लिया जाता है, यानी कि जो गोरखा होते हैं पहाड़ों पे इनको चढ़ने लिखने की आदत होती है, तो किसी भी आर्मी में इनको जगह इजीली मिल जाती है। इनफैक्ट भारत में भी एक गोरखा रेजिमेंट है नेपालियों के लिए, तो यहां पे आप देखोगे इनको बहुत जल्दी बुला लिया जाता है। लेकिन ये लोग अब वहां पे ना इलीगल तरीके से जाने लग गए हैं। आप देखिएगा ये लोग जो बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से जाना, मतलब एक बंदा गया है आर्मी में भर्ती हुआ है, वो सभी को इलीगली लेके जा रहा है, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तो इसलिए यहाँ पे नेपाल वालों को बोल दिया गया कि भैया नहीं, ठीक है, आप टेंशन ना लो, ठीक है, जो आ गया, बाकी हम अभी आपको नहीं आने देंगे। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान में लो माइग्रेशन है। लो माइग्रेशन का मतलब कि भैया बहुत ही कम लोग भूटान के यूएसए में जा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो जा रहे हैं ना वो पता है कौन है, भूटान में आ करके रिफ्यूजी बने हुए जो शरणार्थी, नेपाल के जो शरणार्थी थे वो भूटान में आके सेटल हो गए, और भूटान का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा है, तो पहले आके भूटान में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली कि भैया मैं भूटान में रहना चाहता हूं, मुझे भूटान में सिटीजनशिप दे दो। अब भूटान की सिटीजनशिप का इस्तेमाल करके वो यूएसए में जा रहे हैं, ये सिस्टम है। तो भैया भूटान के लिए भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि भूटान के लिए साफ बोला जा रहा है कि भाई साहब आपके यहाँ जो एथनिक नेपाली है ना, जो नेपाली लोग है ना, जो रिफ्यूजी है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूएसए में। तो भूटान सर आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस तरीके का नेगेटिव वाला, लेकिन हाँ भैया आपके रास्ते नेपाली बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हमको इनको रोकना है। तो भैया भूटान का भी यहां पर इमिग्रेंट वीजा कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का क्या सिस्टम है भाई साहब, तो आप पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी देश, तो बहुत ही ज्यादा यूएसए में रहता है। आप यहां पे देखोगे कुछ ऐसा नीचे का बच्चों, थोड़ा सा कुछ ऐसा पीडीएफ में हो गया कोई टेक्निकल इशू, बट मैं आपको समझा देता हूं पूरा पाकिस्तान वाला मुद्दा, ठीक है। देखिए अभी इन दिनों आप क्या देखोगे, यहां पे एक चीज बहुत बड़ी साबित हो जाएगी। इन दिनों अभी क्या देखोगे, जो पाकिस्तान भाई है हमारा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जो पाकिस्तान भाई है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान भाई है हमारा, ये कहां पे किसकी गोद में जाके बैठा हुआ है, यूएसए की गोद में जाके बैठा हुआ है। अभी देखना जो 50% का टैरिफ लगाया गया था ना यूएसए के द्वारा हमारे भारत के ऊपर, तब भी ये बंदा गया हुआ था पाकिस्तान में, और ये बंदा गया था यूएसए में, और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया था उस दौर में कि बहुत ही जल्दी तेल वेल के उत्पादन में, बहुत ही जल्दी एनर्जी के उत्पादन में भारत को पीछे छोड़ देगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान उस दौर की बात कर रहा हूं जब 50% का टैरिफ लगाया गया था यूएसए के द्वारा भारत के ऊपर। तो यहां पे आप देखो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है भाई। दोस्ती क्या है भाई साहब, ठीक है, अब शेर यार बकरी के साथ थोड़ी ना दोस्ती करेगा, शेर बकरी के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन क्या है, पाकिस्तान का फायदा उठाना जानता है, पाकिस्तान को हथियार बेचता है यूएसए, ठीक है। इसी वजह से तो यूएसए नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत का झगड़ा कभी खत्म हो, क्योंकि भाई स्थिति बनी रहेगी युद्ध की, तो तभी तो भाई यूएसए हथियार बेचेगा ना, कि भाई हथियार ले, भारत के साथ लड़ने के लिए हथियार ले, और उसका ट्रेड चल रहा है, उसका मार्केट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी इस पे एक्शन ले लिया गया। इसका मतलब साफ है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है एक मिशन पर निकला है। डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप एक मिशन पर निकला है, एक ऐसा मिशन जहां पे सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है उसको, अमेरिका फर्स्ट। एक ही बात दिखाई देती है उसको, अमेरिका फर्स्ट। एक ही एक्शन दिखाई देता है उसको, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। और इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए वो ना दोस्ती देख रहा है, ना यारी देख रहा है, ना प्यार देख रहा है, ना मोहब्बत देख रहा है। इसके लिए क्या देख रहा है? डेटा देख रहा है। और डेटा क्या कह रहा है कि भैया पाकिस्तान भी वो देश है जो कि अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहा है। यानी कि अमेरिका में जाकर के परमानेंट रेजिडेंट लेकर के, पीआर लेकर के, ग्रीन कार्ड लेकर के वहां की स्कीम्स का फायदा उठा रहा है, वहां के जो मेडिकल हेल्थ का फायदा उठा रहा है, गरीबों की तरह जीवन जी रहा है। तो भैया आपको भी नहीं रखने वाले हैं हम, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की पूरी डिपार्टमेंट ने कह दिया है भाई साहब। ठीक है, चलिए अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है कि यार ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश, सब समझ में आ रहा है। ठीक है भाई साहब, ये थाईलैंड क्यों? थाईलैंड तो अच्छा खासा दोस्त है ना। कुवैत क्यों भाई साहब? कुवैत क्यों? क्यों? कुवैत की तो जीडीपी इतनी बढ़िया है भाई, कुवैत तो इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है। यहां पे आप देखोगे तो देखिए यूएस ने साफ बोल दिया है कि भैया मेरा मकसद एक ही है कि भाई यूएस की जो वेलफेयर स्कीम है उसका नाजायज फायदा कोई दूसरे देश का नागरिक नहीं उठाए, यही मेरा मेन मकसद है। यानी कि यूएस का एम एक ही है, टू रिड्यूस, कम करना क्या? वेलफेयर डिपेंडेंसी। कि भैया आप लोग वेलफेयर डिपेंडेंसी पे क्यों आ रहे हो? खुद आओ, मेहनत करो, काम धंधा करो, पैसे रुपए कमाओ, हमारे यहां से सामान खरीदो, टैक्स भरो, भाई एंजॉय करो ना अमेरिका को। आप लोग डिपेंडेंट होकर क्यों आ रहे हो? और इस डिपेंडेंसी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या कहते हैं? पब्लिक चार्ज रूल, या फिर पब्लिक चार्ज डॉक्ट्रिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए सरप्राइज क्या बोल रहा है यूएसए कि यार देखो मैं सरप्राइज तब हो जाता हूं ना कि वो देश जब मैं सरप्राइज तब हुआ जब मैंने ऑब्जर्व किया कि वो देश जो इकोनॉमिकली स्टेबल है, थाईलैंड जैसे देश जो इकोनॉमिकली स्टेबल है भाई साहब, उनके नागरिक, ब्राजील जैसे देश जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनके नागरिक भी हमारे यहां पे आकर के डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी स्कीम पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो भाई साहब मुझे तो ये एक्शन लेना ही था और मैंने एक्शन ले लिया। भूटान का मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब क्या दिक्कत है। कुवैत का हाई जीडीपी होने के बावजूद भी देखा गया कि भैया तुम्हारे यहां के लोग यहां पे आके डिपेंडेंट हो रखे हैं। हाई जीडीपी होने के बावजूद तुम्हारे यहां के लोग आकर के यूएसए में डिपेंडेंट हो रखे हैं, यहां पे वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाए जा रहे हैं। भैया तो तुम भी नहीं। ठीक है, ब्राजील, थाईलैंड इतने डेवलप्ड है, लेकिन जब यूएसए ने इनके पैटर्न को देखा, इनके पैटर्न को स्टडी किया, ये देखा कि भैया इनके यहां से आते तो बहुत ही कम लोग हैं, नो डाउट, ब्राजील और थाईलैंड से बहुत ही कम माइग्रेंट्स हैं जो कि यूएसए में आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं ना भाई साहब वो डिपेंडेंट है, आके यहीं पर डिपेंड हो चुके हैं। भाई गलत है, ये नहीं चलने देगा भाई साहब ट्रंप, वो ट्रंप है। ठीक है, याद रखेगा। अब इंडिया की बारी कर लेते हैं। इंडिया इस लिस्ट में नहीं है भाई साहब, इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, भोले बाबा की मेहरबानी है भाई साहब। ठीक है, इंडिया इस लिस्ट में नहीं है, और भोले बाबा की मेहरबानी इसलिए नहीं है कि इंडिया इस लिस्ट में नहीं है यानी कि हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई साहब हम खुश हो गए कि भैया हमारा वीजा नहीं कैंसिल हुआ। अरे नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, इससे पूरी दुनिया में एक डंका बज गया है कि भाई साहब भारत के लोग मेहनती होते हैं। और ये देखिए पूरा क्या बयान लिखे हुए हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं यूएस की पूरी डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, ये देखिए क्या देखिए, इंडियन माइग्रेंट जो है ना बहुत ही कम डिपेंडेंसी है वेलफेयर प्रोग्राम्स पर, और ये वही लोग हैं जिनके आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मतलब कि वो नहीं काम कर सकते भाई साहब। या फिर यूं कह लिए कि 85 साल का बंदा हो रखा है, या कि उसने बहुत यूएसए को बहुत सपोर्ट किया, बहुत नौकरियां किया, बहुत पैसे रुपए कमाए, यूएसए को टैक्स बहुत भरे, अब डिपेंडेंसी है तो है भाई, सीधी सी बात ये है। उसके बाद ये कह रहा है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इनकी पूरी डिपार्टमेंट कह रही है कि भाई साहब हाई स्किल्ड सेक्टर्स जो होते हैं, हाई स्किल्ड सेक्टर्स जो होते हैं उसमें भारतीय आते हैं, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो, रिसर्च हो, इंजीनियरिंग हो, और इस वजह से ना ये लोग बहुत ज्यादा यूएस की इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए यूएस का एक H1B वीजा था, H1B वीजा था जो कुछ दिन पहले लाइट में आया था, आप लोग देखे होंगे। इसमें ना सिर्फ आईटी सेक्टर के लोगों को, जो हाईली स्किल्ड लोगों को ये वीजा दिया जाता है। इसमें 65% तो भारतीय है भाई साहब, 65% भारतीय है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब जो आईटी, हेल्थ, रिसर्च, इंजीनियरिंग, यहाँ की नासा वासा, साइंस वाइंस, हर जगह भारतीयों का डंका बज रहा है भाई साहब, भारतीयों का डंका। अब आप यहां पे देखोगे कि भाई यूएस क्यों इस तरीके के वीजे को भारत के लिए रोकेगा। आप देखिए तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन जब किया गया, यूएस क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया, लीगल प्रोसीजर किए गए, तब हमको सारी सारी बातें समझ में आई कि अरे भाई साहब अमेरिका तो भैया एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, यूएस की इकोनॉमी के लिए। तो यहां पे भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया कि नहीं, भारत के लोग हमारे यहां पे आने चाहिए, इसलिए नहीं कि भारत की जरूरत है, इसलिए कि यूएसए को भारत के ऐसे
टैलेंट की जरूरत है, यूएसए को भारत के ऐसे दिमाग की, ऐसे बुद्धि के, ऐसे मैनेजमेंट की जरूरत है। अब यहां पे फाइनल नेट कंट्रीब्यूशन टू यूएस इकोनॉमी साफ दिखाई देती है भारतीयों का। यहां पे किसने बोला है भाई साहब? तो यूएस ने बोला है। आप देखोगे कि यूएस का जो इकोनॉमी है उसको बैकअप देता है। बैकअप देता है कौन देता है? भारत देता है। किस तरीके से? स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, हर तरीके से यूएस को बैकअप देता है हमारा प्यारा भारत। तो आप यहां पे देखोगे ये 75 वो देश हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिनका इमिग्रेंट वीजा कैंसिल कर दिया गया है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसके बारे में सारी 75 का 75 नाम है। आपको पढ़ सको तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लेकिन यहां पे आपको भारत नहीं दिखाई देगा। भारत इन 75 में नहीं आएगा। यही भारत की असली ताकत है, यही भारत की असली पहचान है, यही भारत का मेहनत खून पसीना दिखाई देता है जब एक ग्लोबल पावर, एक सुपर पावर, यूएसए जैसे सुपर पावर भारत के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, पूरी दुनिया के सामने डंका पीट के कहता है कि हां, यूएस की इकोनॉमी में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर भारत के नाम है। जय हिंद।